दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके लिए एक नई भर्ती की जानकारी दूंगा जिसके तहत पोस्टों की संख्या यहाँ पे 27,910 यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हम बता दें कि इसकी जॉब लोकेशन जो होने वाली है पूरे ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए होने वाली है। दोस्तों अगर आप कहीं से किसी भी राज्य से हैं तो आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें इज्जत बहुत ज़्यादा मिलती है। ऐसा क्यों होता है हम आपको आगे बताएंगे पूरा डिटेल। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जो इसकी मैक्सिमम एज होती है वो 40 साल तक होती है, यानी कि आप 40 साल के अंदर तक हैं तो आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं पे आपको बता दें कि इसकी जो प्रक्रिया होती है 3 से 4 महीनों के अंदर इसकी प्रक्रिया खत्म हो जाती है और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों इससे जुड़े सारे प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इसकी सारे प्रोसेस क्या हैं और इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अब एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो पे। दोस्तों इसमें इज्जत क्यों मिलती है, क्योंकि यह जो वैकेंसी है ना यह सरकारी टीचर पे निकली हुई है, यानी कि गवर्नमेंट टीचर यहाँ पे जो सरकारी शिक्षक के पदों पर निकाली गई है। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी टीचर सरकारी स्कूल में परमानेंट बने तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके एग्ज़ाम बताएं तो इसके तहत जो एग्ज़ाम डेट हो है 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक इसकी जो एग्ज़ाम डेट है कंडक्ट करवा लिया जाएगा। वहीं पे हम आपको इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बताएं तो नंबर ऑफ पोस्ट 27,910 रहने वाली है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी होने वाली है। उसके बाद दोस्तों इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगा तो इसकी करेक्ट अभी डेट नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ यहाँ पे सितंबर से लेके 2025 में सितंबर 2025 में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। एंड इसकी जो अप्लाई की लास्ट डेट है अभी किसी प्रकार की नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी अप्लाई करें और सरकारी टीचर बने तो आप इसके लिए बेहतर आपका कोई भी फॉर्म नहीं मिलेगा। दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी डिटेल के बारे में बताएं तो दोस्तों इसकी जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 12th प्लस 2 इयर्स की डिप्लोमा होनी चाहिए, नहीं तो 4 इयर्स BLED प्लस CTET पेपर 1 से क्वालिफाई होनी चाहिए एंड BTET पेपर 1 से क्वालिफाई होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों बताते हैं कि अगर आप 6 क्लास से लेकर 8 क्लास के बीच में जब अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस में BEd प्लस CTET पेपर 2 से क्वालिफाई होनी चाहिए, नहीं तो BTET पेपर 2 से क्वालिफाई होनी चाहिए। अगर वहीं पे हम बता दें कि अगर 9 से 10 के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो क्वालिफिकेशन होगा ग्रेजुएट होगा एंड रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट से मतलब कि यह कोर्स करना चाहते हैं ग्रेजुएट में आपका वो सब्जेक्ट होनी चाहिए, प्लस में BEd और प्लस स्टेट पेपर 1 से क्वालिफाई होनी चाहिए, तब जाकर इसकी फॉर्म को अप्लाई करेंगे। दोस्तों आगे हम बता दें कि अगर आगे एलिजिबिलिटी डिटेल यानी कि 11 से 12th में अगर पोस्ट को मतलब कि फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट होनी चाहिए, प्लस BEd प्लस स्टेट पेपर 2 से क्वालिफाई होनी चाहिए। वहीं पे दोस्तों अगर हम पे स्केल की बात करें तो पे स्केल अप टू 40 के 1 से 5, यानी कि अगर 1 से 5 क्लास के बीच के लिए आप फॉर्म को अप्लाई किए हैं, फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको इन हैंड सैलरी 40,000 तक आपको मिलने वाली है। वहीं पे हम आपको बता दें कि अगर 6 से 8 क्लास वाले में अगर आप गए हैं तो वहाँ पे 45,000 सैलरी मिलेगी, अगर 9 से 10 है तो उसमें 50,000 सैलरी मिलेगी, अगर वहीं पे 11 से 12th के बीच में है तो यहाँ पे 52,000 की यहाँ पे स्केल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम आपको बता दें कि जो एप्लीकेशन फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी आप अगर जनरल
OBC EWS से हैं तो आपके लिए 100 रुपया यहाँ पे करना होगा। वहीं पे हम आपको बता दें कि SC ST PWD के थ्रू है तो यहाँ पे 100 रुपया आपको भी देना पड़ेगा। एंड ESM ऑल फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे 100 रुपया पे करना पड़ेगा। दोस्तों इसके तहत मालूम चलता है कि जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं सबको 100 रुपया पे करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं कि अगर एज लिमिट के बारे में, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए। तो एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम जो एज होनी चाहिए आपकी 18 से 21 ईयर्स होनी चाहिए। एंड मैक्सिमम एज आपकी 37 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। एज रिलेक्शन से एज पर रूल होता है, यानी कि आप कैटेगरी वाइज जैसे एज होती है उसके थ्रू, मतलब कि जैसे कैटेगरी वाइज आपकी अथी होती है, धर्म होती है, उससे ही एज की यहाँ पे छूट मिलती है। जैसे कि यहाँ आपको बता दें, अगर आप कैटेगरी SC ST में आते हैं तो 5 साल की यहाँ पे छूट देखने को मिल जाती है। वहीं पे आप OBC के कैंडिडेट के लिए हैं तो यहाँ पे आपको 3 साल की छूट मिल जाती है। वहीं पे आप PWD कैटेगरी में आते हैं और उसमें जैसे जनरल से फाइट कर रहे हैं तो 10 साल की छूट मिल जाएगी। OBC से 13 की और SC ST की 15 की। अगर इस सब में किसी प्रकार की आपका कैटेगरी नहीं है, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तब जाकर इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। दोस्तों अगर आगे हम बताएं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो इसका होने वाली है दोस्तों बहुत ही शानदार होने वाली है। जैसे कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम, यानी कि आपको पहले मतलब कि MCQ की तरह से आपका एग्ज़ाम होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे 1 से 5 क्लास तक में है, जैसे कि उसका प्रक्रिया होता है कि अगर पहले आपको रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो 1 से लेकर 5 तक के कैंडिडेट हैं, मतलब कि आप फॉर्म को भर रहे हैं 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक के लिए, तो आपका लैंग्वेज जो है 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज से पूछे जाएंगे। जनरल स्टडीज से आपका 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड वहीं पे आप 6 से 12 क्लास वाले के लिए भर रहे हैं तो लैंग्वेज से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड जनरल एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप जिस मतलब कि सब्जेक्ट से चल रहे हैं तो उस सब्जेक्ट में 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट से चाहते हैं टीचर बनना उसमें आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होते हैं एंड टोटल 150 मार्क्स के भी होते हैं। अगर टाइम की बात करें तो यहाँ पे 2 घंटा 30 मिनट तक आपको समय मिलेगा, जिसके तहत आप इस फॉर्म परीक्षा को कंडक्ट कर लेंगे। दोस्तों इतनी सारी बातें अगर आपको पसंद आई होंगी तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।